नाजरीन, जिंदगी एक बार मिलती है, अगर ढंग से जी ली जाए तो एक भी बहुत है। अल्लाह ताला ने जिंदगी हमें जीने के लिए दी है, भरपूर अंदाज से गुजारने के लिए दी है। जिंदगी कुदरत का एक खूबसूरत तोहफा है। हम किसी को तोहफा क्यों देते हैं? आप किसी को तोहफा क्यों देते हैं? किसी को छोड़ें, आप अपने वालिदैन या औलाद को तोहफा क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि वो खुश हो जाएं, वो उसे इस्तेमाल करें, उसकी वजह से वो आपको याद करें। लेकिन अगर आपका तोहफा किसी के लिए अजाब बन रहा हो तो आप उसको तोहफा नहीं देंगे। जिंदगी कुदरत का एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए और भरपूर अंदाज से जीना चाहिए। तो बिल्कुल। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है कि परेशान होना छोड़ें, जीना शुरू करें आज से। जी वजह क्या कहेंगे आप? जी, आप जी रही हैं अच्छी जिंदगी या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ मैं। अच्छा, औरतों का आम तौर पे ये ख़्याल होता है कि ख़वातीन अच्छी ज़िंदगी नहीं गुज़ारती हैं मर्दों के मुकाबले में। उन्हें लगता है कि मर्द बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, एक आज़ाद ज़िंदगी गुज़ारते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर औरतें कुछ चीज़ों पे तवज्जो दे दें, अपने आप को फ़ोकस करें, तो वो मर्दों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकती हैं, ज़्यादा एन्जॉय कर सकती हैं वो। अच्छा नाज़रीन, हम बैठे हुए हैं इस वक्त इस्लामाबाद के पार्क में। तो आपको यहाँ से गाड़ियों की भी आवाज़ आ सकती है, परिंदों की भी आवाज़ आ सकती है। अभी आपके ऊपर है कि इन आवाज़ों से आप परेशान हो या इन आवाज़ों को इंजॉय करना शुरू करें। ये मुकम्मल तौर पे आपके हाथ में। तो वजिया, पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे? पहला पॉइंट क्या है? हमारी वीडियो है कि परेशान होना छोड़ें, जीना शुरू कर दें आज से ही। तो इसके लिए पहला काम क्या करना है, आज हम आपको बताएंगे दिस और डेट का फ़र्क। इंग्लिश में तो पढ़ा ही होगा आपने, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से इसको लेकर आएंगे और ज़िंदगी में इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, आज हम इस पे बात करेंगे। लेकिन आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ के आप अपनी जिंदगी को बहुत हद तक पुरसुकून कर सकते हैं। हम्म। दिस जानते हैं? दिस ये को कहते हैं, दैट वो को कहते हैं। तो हमारी जिंदगी में कुछ चीजें वो होती है जिसका ताल्लुक दिस से होता है, कुछ का ताल्लुक दैट से होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। एक खातून मुझसे कहने लगी कि मेरे हस्बैंड बहुत मुझसे लड़े हैं एक बात पे, मैं भी उनसे खूब लड़ी हूँ। वो कहने लगे कि तुम अपनी अम्मा के घर दोबारा नहीं जाओगी। मैं अपने मैके से आई थी तो हस्बैंड को किसी बात पे गुस्सा आया, उनको लगा कि उन्होंने मुझे भड़काया है, बहकाया है, मेरी ट्विनिंग विनिंग करके भेजा है। जो आम तो तौर पर मर्दों का ख्याल होता है जब खवातीन मैके से आती हैं। आमतौर पर होता भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह पे ट्विनिंग होती भी है। नहीं मतलब सारे नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह पे लोग कहते हैं अच्छा तुम पे इतना जुल्म हो रहा है। औरतें जब अपना वाकया सुनाती हैं तो उनको बड़ी टिप्स मिलती हैं। तो कुछ चलो। औरतें उन टिप्स में से कुछ चीज़ों पे अमल भी कर लेती हैं। खैर, तो कहने लगे मेरे हस्बैंड ने कहा तुम नहीं जाओगे, जाओगी। मुझे गुस्सा है, मैं कैसे नहीं जाऊंगी? जब आप अपने माँ बाप से मिल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं मिल सकती? ना मुझे शरीयत रोकती है, ना मुझे कोई और कानून रोकता है। आप क्या कौन होते हैं मुझे मेरे माँ बाप से मिलने से रोकने वाले? तो मैंने उनसे कहा एक बात बताइए, तो आप जो है अपने माँ बाप से मिलने दोबारा कब जाएंगी? कहने लगी मैं अगले साल जाऊंगी, हर साल जाती हूँ, अगले साल भी जाऊंगी। मेरा मैं आपको रोक नहीं रहा, आप तो मुझसे इस तरह बात कर रही हैं जैसे मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं खुदा ना खास्ता मैं आपका शोहर नहीं हूँ। तो खुदा ना खास्ता, शुक्र आपने कह दिया। सही बात है। मतलब जो औरतें बहुत ज्यादा लड़ाका होती हैं ना, तो हमारे जहनों में याद है कि अल्लाह का शुक्र है हमारी शादी किसी लड़ाका औरत से नहीं हुई। तो मैंने कहा देखें, आपको जाना है 1 साल बाद, तो आज से क्यों लड़ रही हैं आप? क्यों परेशान हो रही हैं आप कहते हैं हाँ चला नहीं जाऊंगी, आपकी खुशी है ना नहीं जाने में, मैं नहीं जाऊंगी। तो हम्म। कहने वो कहेंगे कि तुम अपने बाकी रिश्तेदारों से भी नहीं मिलोगी, कह दीजिएगा नहीं मिलूंगी। दिस में जीना शुरू करें ना। अच्छा, आपके इस एग्जाम्पल से मुझे भी एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात याद आई अपनी दोस्त की। उसका माशाल्लाह से बहुत अच्छा कपल है, बहुत खुश है वो अपने शौहर के साथ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी इतनी खुशगवार ज़िंदगी का राज क्या है? तो वो मुस्कुराई और मुझसे कहने लगी कि मुझे मालूम है किस बात पे बहस करनी है और किस पर बहस नहीं करनी है। मैंने कहा ये तो असल बात है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि किस पे बहस करनी है और किस पे बहस नहीं करनी है। मैंने उससे कहा तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि किस पे बहस करनी है और किस पे बहस नहीं करनी है? वो कहने लगी कि मुझे ये मालूम है कि कौन सी बात इस वक्त करना ज़रूरी है, किस बात पे मुझे बहस करनी चाहिए इस वक्त, और कौन सी बातें ऐसी हैं जो बात की हैं उस पर अगर मैं बहस नहीं भी करूंगी तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कहने लगी मेरे शौहर मुझसे कहते हैं कि अब तुम ना ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करोगी, जब मेरे पार्सल आते उन्हें गुस्सा आता है अब तुम कुछ नहीं मंगवाओगी। मैं कहती हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं नहीं मंगवाऊंगी। आप कहेंगे मैंने कौन सा फ़ोन मंगवाना है। या वो मुझसे कहते हैं कि भाई अब घर में तुम ये नहीं बनाओगी, ये मुझे पसंद नहीं है।
अपनी मर्जी की डिशें बना चुकी होती हूँ, अब मैं बनाऊंगी कोई 1.5-2 महीने बाद, तो मैं अभी क्यों बहस करूँ उनसे। वो कह रही हाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पे हमें फौरी तौर पर बात करने की जरूरत होती है, कहीं जाना है फौरन जाना है, वो कह रहे नहीं जाना और जाना जरूरी है, तो उस पर मैं उनसे बात कर लेती हूँ। लेकिन वो चीजें जिसका अभी से कोई ताल्लुक नहीं है उस पर मैं बिल्कुल भी बहस नहीं करती हूँ, उनकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ। देखिए नाज़रीन, बहस के अलावा भी हम किन बातों पे परेशान होते हैं। हमारे हम्म। दोस्त कहने लगे यार मुझे अपनी बेटियों की बहुत फिक्र है, यानी इतनी फिक्र है कि वो बीमार पड़ गए। मैंने क्यों फिक्र है, उनकी शादियां करनी है मुझे यार, मेरी 2 बेटियां हैं, एक एक बेटी की शादी पे कितना कितना खर्चा आता है। मैंने शादी कब है? कहले यार अभी तो छोटी है वो, तकरीबन 10-15 साल लगेंगे। मैंने यार 10-15 साल बाद हो सकता है बच्चे अपनी शादी के इंतजाम खुद कर रहे हो, और हो सकता है कि शादियां ऐसी हो रही हो कि जहाँ पे खर्चे ही ना होते हो, या हो हम्म। सकता है कुछ भी हो सकता है। हो सकता है सही आपकी बात है। बच्ची बाहर चली जाए, उसको वहाँ पे ज़रूरत ही ना पड़े पैसा खर्च करने की, वगैरह वगैरह। तो आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? तो उनको थोड़ी सी तसल्ली हुई इस बात से कि हाँ यार, मैं क़ब्ल अज़ वक़्त परेशान हो रहा हूँ। तो देखिए आपको ये बिल्कुल। पता होना चाहिए कि मुझे किस बात पे परेशान होना है। आप आज परेशान हो रहे होते हैं बुढ़ापे के लिए, आज परेशान हो रहे होते हैं बच्चे बड़े होके मेरी इज़्ज़त करेंगे नहीं करेंगे, मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे। हम्म। आज परेशान हो रहे हैं मेरे बच्चे ज़िंदगी में कुछ कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। आज आप जिन बातों पे परेशान हो रहे हैं, उनमें से 90% से ज़्यादा वो बातें हैं, हो सकता है कि 1 महीने बाद वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो जाएँ और आपको लगे कि मैं तो फ़ुज़ूल में परेशान हो रहा था। जिन हम्म। बातों की वजह से आज आप परेशान हैं ना, आज जो आप परेशान हैं, 90 से 95% बातें वो होंगी कि 1 महीने बाद आपको लगेंगी बिल्कुल यूज़लेस, अच्छा, इर्रेलेवेंट। आप तो 1 महीने की बात कर रहे हैं, आपको शायद याद हो जहाँ पास कॉल्स आती हैं, तो ख़वातीन रो-रो के बता रही होती हैं कि ये मसला हो गया, हम इतने परेशान हैं। ये अच्छा भाई हम उनकी सेशन लेते हैं, बात होती है हमारी। 2 या 3 दिन के बाद हम जब फ़ॉलो-अप लेते हैं, बात करते हैं, कहती नहीं वो तो इतनी खैर परेशानी की बात नहीं थी, अब मैं इस वजह से ज़्यादा परेशान हूँ। हुँ। यानी कि वो जिस बात पे 2-3 दिन पहले इतना परेशान थी कि रो-रो के हमसे बात कर रही थी, हम खुद भी परेशान रहे। 3 दिन के बाद फ़ॉलो-अप लेंगे कि अब उस सूरत-ए-हाल का क्या हुआ? तो 3 दिन बाद वो बात उनके लिए नहीं, बहुत वो छोटी हो इतनी चुकी बड़ी होती बात है। नहीं थी, वो तो बात खत्म हाँ। हो गई। असल मसला तो ये है, फिर हम समझ जाते हैं कि ये असल मसला सिर्फ 2 दिन का है। तो ये असल मसला मसला ही नहीं है। देखिए बिल्कुल हर ऐसे ही किसी है। की ज़िंदगी में तो याद रखें, दिस और दैट का फ़र्क समझें। हुँ। किस चीज़ के लिए परेशान होना है, किसके लिए परेशान नहीं होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट वजह इससे कनेक्ट करें आप। दूसरा पॉइंट ये है कि जिन मसाइल पर संजीदगी से गौर-फ़िक्र करनी है, जिनके मुतालिक सोचना है, उन मसाइल को आप लिख लीजिए। हुँ। और लिखने के बाद क्या करना है आपने? अब लिखने के बाद उन मसाइल के आपने 2 पोर्शंस करने हैं। एक में आपने लिखने हैं वो मसाइल जो आपके इख्तियार में हैं। दूसरी तरफ आपने लिखने हैं वो मसाइल जो आपके इख्तियार में नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, आपका रिएक्शन कैसा है, आपको गुस्सा किन बातों पे आता है। एक तवील लिस्ट है इसकी भी कि जिस पे आपको इख्तियार है। लेकिन जैसे रिश्तेदार हो गए, बच्चे हो गए, शरीक हयात है, जिन पे आपका कोई इख्तियार नहीं है, हुकूमत की पॉलिसीज़ हो गई, लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मौसम है, आपको उस पे इख्तियार नहीं है, उनको अलग लिख लीजिए आप। लेकिन नाज़रीन जिन चीज़ों पे इख्तियार नहीं है ना, उन चीज़ों पे परेशान होना तो सबसे फ़ुज़ूल बात है। हुँ। यानी देखें अगर लाइट आपके यहाँ कितनी देर के लिए आ रही है और कितनी देर की नहीं आ रही है, आपके इख्तियार में नहीं है। तो बिल्कुल। जब आ रही है ना, उसी दौरान अपने सारे काम मुकम्मल कर लीजिए। लोग आपसे बदतमीज़ी कर रहे हैं या आपके बारे में ग़ीबतें कर रहे हैं, बुराइयाँ कर रहे हैं, टाँगे खींच रहे हैं, ये आपके इख्तियार में नहीं है। याद रख लीजिए, आपके इख्तियार में क्या है? इन सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करना है, इस पे बिल्कुल। किस तरह से रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ये आपके इख्तियार में है। मौसम आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन किसी भी मौसम में किस तरह एन्जॉय कर सकते हैं, ये आपके इख्तियार में है। सही बात सख्त है। तरीन गर्मी में और सख्त तरीन सर्दी में भी लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं, एन्जॉय कर लेते हैं और बगैर पैसों के कर लेते हैं। लोग ना पैसा होगा, नहीं, बगैर पैसों के भी लोग कर लेते हैं। अब लोगों ने कैसे करते हैं? अपने आप से पूछिए। हज़ारों लोग हुँ। कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रख लीजिए, जो काम आपके इख्तियार में नहीं है, कहते हैं ना व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड इज़ टू बी एंड्योर्ड। ये सीधा-सा फ़ॉर्मूला है। जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है, उसको बर्दाश्त कर लें। सही तो बात है। याद रखें, जिस चीज़ को आप नहीं बदल सकते, उसके लिए परेशान होना भी छोड़ दीजिए। और हुँ। वो चीज़ें जो आपके इख्तियार में नहीं है, मिसाल के तौर पे आपके बच्चों का रिस्पॉन्स आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स आपके इख्तियार में है। आप अपना रिस्पॉन्स चेंज करके बच्चों को चेंज कर सकते हैं। आप अच्छी तरबियत के ज़रिए उन्हें चेंज कर सकती हैं। यानी शौहर आपको पैसे देगा, ये आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन शौहर से कैसे पैसा निकलवाना है, ये आपके इख्तियार में है। या मिसाल के तौर पे और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, किसी जैसे भी सिचुएशन में आपको सोचना है
कि जो चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं है, बिल्कुल। लोगों की राय मेरे बारे में क्या है, मेरे इख्तियार में नहीं है, लोग मुझे पसंद करें ना करें ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझे क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी इनकम कम है तो आप अपनी इनकम किस तरह बढ़ाएंगे ये आपके इख्तियार में। बिल्कुल। अगर मर्द परेशान होते हैं कि हमारी बीवियों के मुंह बन जाते हैं, तो मुंह बनना तो आपके इख्तियार में नहीं है, बीवी के इख्तियार में वो ही बना बनाया आ गया तो आपके इख्तियार में नहीं लेकिन उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है, उस सूरत हाल में भी आपके घर का माहौल कैसे पुरसुकून रहेगा, ये आपके इख्तियार में है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, पहले नंबर पे वो काम है जो आपके इख्तियार में नहीं है। कुछ काम जो आपके इख्तियार में है, जो काम आपके इख्तियार में नहीं है, जो अल्लाह के काम है, आप वो अल्लाह पे छोड़ दीजिए पूरे बिल्कुल। यकीन से कि अल्लाह ताला इसमें से बेहतरीन चीज निकालेगा। बिल्कुल। लोग परेशान हो रहे होते हैं, बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं या औलाद नहीं हो रही है। देखिए, इन बातों में परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान से औलाद नहीं रहेगी, हाँ, ना शादियां होंगी, ना शादियां होंगी। तो परेशान होने के बजाय दुआएं करें, अल्लाह की रजा में खुश रहें, तो आप भी सुकून में रहेंगे और अल्लाह ताला जरूर आप पे मेहरबान भी होगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, जो आपके हक में होगा। बिल्कुल, अगर औलाद आपके हक में बेहतर है, अल्लाह ताला देगा। सही बात शादी है। आपके हक में बेहतर होगी। आप क्या करें, अल्लाह ताला के काम अल्लाह पे छोड़ दें। जी बोलिए, बिल्कुल दूसरा ऐसा पॉइंट ही क्या है। दूसरा नहीं, अब तीसरा पॉइंट है है? हाँ, तीसरा हमारा पॉइंट, कि वक्त हर जख्म का मरहम है। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त को वक्त दीजिए। क्या देखिए, बिल्कुल ये ज़हन में बिठा लीजिए कि बहुत सारी चीजें वक्त हील कर देता है। सही बात है। यानी कोई बीमारी हो, कोई इमोशनल ट्रॉमा हो, कोई और नुकसान हो, वक्त आपके सारे दुखों का मदावा कर देता है। लेकिन जब दुखों के टाइम, मुश्किल के टाइम आपका जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा मैटर करता है। मिसाल के तौर पर मुश्किलात के अंदर अगर आप परेशान हो रहे हैं, इधर मुश्किलात में परेशान होना मुश्किलात को बढ़ा देता है। बिल्कुल ऐसी है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह कहते हैं, छोटी मुसीबत पे परेशान होना बड़ी मुसीबत को दावत देना है। बिल्कुल जिन लोगों की जिंदगी में मुसीबतें खत्म नहीं हो रही, वो एक बार ज़हन में बिठा लें और आज से बिठा लें और आज से जिंदगी चेंज करें कि मैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होगा। और तमाम परेशानियां छोटी मोटी होती हैं। आप छोटी मोटी चीज़ों पे परेशान होना छोड़ेंगे ना, तो बड़ी बड़ी परेशानियां नहीं आएंगी। और छोटी मोटी चीज़ों पे परेशान होंगे, फिर बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एक पूरा का पूरा सर्किल चल पड़ेगा। पहले नंबर पे छोटी मोटी चीज़ों पे परेशान ना हो। दूसरे नंबर पे एक बड़ा खूबसूरत कौल है कि मुसीबतों का मुकाबला बहादुरों की तरह करो, बुज़दिलों की तरह सब्र तो आ ही जाता है। सही बात है, कितनी बेहतरीन बात है ये। देखें, बाद में सबको सब्र आना है, लेकिन ये जो मुश्किल है इसको आपको अपने लिए अजर बनाना है या जहमत बनाना है या अजाब बनाना है, आपके अपने अख्तियार में। वो कहते हैं ना कि आपने खैर जो है वो मुश्किल से ही निकालना है, मुसीबत से ही आपने खैर निकालना है अपने लिए। तो आपने ये सोचना है जिस मुश्किल में इस वक्त हैं हम, उससे हम किस तरह फायदा उठा सकते हैं, ये मुश्किलात हमारे हक में अच्छी कैसे हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट मुझे बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। नेक्स्ट नहीं, बल्कि बिल्कुल हमारा लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट, अपना वक्त जाया ना करें। यानी हम अगर अपना वक्त जाया कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये कि हम सिर्फ वक्त जाया नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, वक्त ही तो जिंदगी है। जब आप कहते हैं मेरा वक्त अच्छा गुजर रहा है, इसका मतलब जिंदगी अच्छी गुजर रही है या जिंदगी खराब हो गई है। वक्त खराब हो गया आपका, वक्त सही नहीं गुजर रहा। वक्त सही इस्तेमाल कीजिए, वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल, वक्त जाया करना छोड़ दीजिए, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। सही बात है। मुस्बत कामों में वक्त सर्फ करना शुरू कर दीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आपने अपने वक्त को सही तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आप यकीन कीजिए आपकी जिंदगी से तकलीफें खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगी। आप जिन बातों पर परेशान होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ अच्छा करने का वक्त नहीं है आपके पास। जैसे ही आपके पास अच्छा करने का वक्त होगा, जिंदगी आपकी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा और किस बात पर सबसे पहले अमल करेंगे आप लोग। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया परवरिश तबदील करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे पास मौजूद हैं 2 प्लानर्स। बड़ों के लिए हमने डिज़ाइन किया है हमारा डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर रब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, शरीक हयात के हवाले से बच्चों की वजह से परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।